Hello students, good morning all of you. Our chapter number 5, Anita and honeybees, right? Now please turn to the page number 44, right? What we are starting with today's session is that अब Anita is known by everyone in the village, right? अब जब अनीता ने इतने सारे काम किए थे, लोगों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया था, फिर हनी बीज का काम भी करती थी अनीता, राइट, एंड लोगों को इम्पोर्टेंस समझाती थी पढ़ाई का। ये सारी चीज़ें अनीता ने की थी, उस वजह से अनीता विलेज में फेमस हो गई थी। फेमस यानी अब उसको सब कोई जानने लगे थे, राइट। अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस। आसपास के सारे विलेजेस में भी वो सब से अब फेमस हो गई थी, सब लोग उसको जानने लगे थे। शी goes to all the village meetings and talks about how important it is for everyone to study। अब वो आसपास के गांव में जाती थी, मीटिंग्स करती थी और बताती थी कि स्टडी हमारी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर, कितनी बार लोग उसकी मजाक भी उड़ाते थे। बट अनीता नोज वॉट शी वॉन्ट्स टू डू, शी डज एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स टू। पर अनीता को वही करती थी जो उसको करना था, राइट। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होलसेलर। अब अनीता को क्या बनना था? एक होलसेलर बनना था, सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट राइट प्राइस फॉर देयर हनी। अब अनीता को विलेजर्स को मदद करनी थी, इसलिए उसको होलसेलर बनना था। अब होलसेलर यानी कि क्या? एक ऐसा इंसान जिसके पास हर एक चीज़ की बहुत सारे, जैसे कि हम कुछ भी बेचते हैं, हम कुछ भी सेल करते हैं, राइट, कुछ भी एनीथिंग, मान लो चलो स्टेशनरी ले लो या फिर बुक्स ले लो या फिर कुछ भी और ले लो, तो वो चीज़ अगर हमारे पास होलसेल में हो, बहुत सारी हो, और हम दूसरे शॉपकीपर्स को उसको सप्लाई करें और फिर वो लोग रिटेल में भेजें, रिटेल में उसको बेचें, यानी कि हम लोगों ने जिसके पास से परचेस किया तो बहुत सारी चीज़ें ली। मान लो अगर हमने पेंसिल्स परचेस की है, राइट, अगर हमने होलसेल में 10 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स हमने लिए, राइट, पर अगर आप अभी शॉप पे जाओगे तो आप एक साथ 10 बॉक्स तो लोगे नहीं पेंसिल्स के, राइट। आप क्या करोगे? सिर्फ एक पेंसिल लोगे, या तो जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही पेंसिल लोगे, राइट। तो अनीता को क्या करना था? पर होलसेलर बनना था। उसने बहुत सारे हनी उसने बहुत सारा हनी उसको बनाना था और फिर अपने गांव के लोगों को रिटेलर्स यानी कौन? जहाँ पे आप अपनी पेंसिल लेने जाओ तो आपको वो अंकल आपने उनको बोला कि भाई मुझे एक पेंसिल दो, तो वो आपको एक पेंसिल देंगे, राइट। वो किसके पास से पेंसिल्स परचेस करते हैं? होलसेलर के पास से, राइट। तो वैसे ही अगर आप उनके पास से रिटेल में लेते हो, यानी कि एक चीज़ लेते हो, बहुत सारी चीज़ें परचेस करो, तो क्या होता है? हमने होलसेल में चीज़ परचेस की और फिर उसे रिटेल में यानी कि एक एक करके उसको सेल किया, राइट। तो अनीता को क्या बनना था? होलसेलर बनना था। अनीता एंड अदर्स in her village get ₹35 for 1 kilogram of honey। अब अनीता को उसके विलेज में 35 रुपीज़ किलोग्राम हनी पड़ता था, राइट। अनीता को कितने किलो का हनी पड़ता था? 35 रुपीज़ का 1 किलो। अनीता was getting 35 रुपीज़ किलोग्राम हनी, राइट। 1 किलो का हनी उसको 35 रुपीज़ में पड़ता था। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन आवर टाउन, इन योर टाउन? यानी कि अब आप यहाँ पे देखने जाओ
तो हमको ये जो हनी है वो कितने रुपीस किलो मिलता है। अगर आप बाहर कोई भी अच्छे से अच्छे ब्रांड का भी हनी लेने जाओ तो आपको 600 to 650 रुपीज़ पर केजी हनी मिलता है। हनी इज़ वेरी कॉस्टली एज वेल एज वेरी यूजफुल इन एवरीथिंग, राइट, फॉर स्किन केयर, फॉर मेडिसिन। और अगर रोज़ भी हनी खाओ तो इट्स वेरी हेल्दी एंड दैट्स वाई हनी इज़ वेरी कॉस्टली। इसकी कॉस्टली होने की और एक वजह क्या है कि हमने पढ़ा कि अनीता को कितनी मेहनत करनी पड़ती है हनी को निकालने में, तो वो जो मेहनत लगती है उस वजह से भी हनी इतना कॉस्टली होता है। बट अनीता उसे कितने रुपीज़ में सेल करती थी, 35 रुपीज़ पर केजी, राइट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनीज दैट यू हैव सीन। अब आप लोगों ने कितने कलर्स के हनी देखे हैं। वी हैव सीन येलो, ब्राउन एंड गोल्डन। इज हनी यूज्ड इन योर हाउस, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर। अब आपके घर पे हनी यूज़ होता है। येस, वी यूज़ हनी वेयर वी यूज़ इन पैनकेक्स। पैनकेक्स में यूज़ करते हैं हम, राइट। पैनकेक्स जब मम्मी बनाती हैं उसमें यूज़ करते हैं। देन वी यूज़ इट इन कफ एंड कोल्ड। जब भी खांसी या सर्दी हो जाती है हमें, तभी मम्मी हनी के अंदर हमें तुलसी और उसके जो पान होते हैं उसका जूस, उसके अंदर हनी डाल के देते हैं। हनी इज़ वेरी यूज़फुल इन कफ एंड कोल्ड। नाउ नेक्स्ट, एवरी beehive has a queen bee that lays eggs, right? एवरी beehive यानी कि जो मधुमक्खियों का जो छाता होता है, हनी बीज का जो छाता, राइट, वो उसको क्या बोलते हैं हम, beehive। अब हर एक छाते में एक क्वीन बी होती है। सी हियर अपसाइड आई हैड शोन यू द पिक्चर, यू कैन सी दिस इज क्वीन बी। ये क्वीन बी जो होती है वो क्या करती है, शी लेज एग्स। क्या करती हैं, एग्स ले करती है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन हाइव। फ्यू मेल हनी बी जो होती है ये है मेल, वो बहुत कम में पाई जाती है। देयर आर ओनली फ्यू, मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। सबसे ज़्यादा कौन सी बीज होती है, वर्कर बीज पाई जाती है। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। ये जो वर्कर बीज होती है वो क्या करती हैं, जो उनका छाता होता है ना बीहाइव, उसका ध्यान रखती है और अपनी बेबी बीज का ध्यान भी कौन रखती है, ये वर्कर बीज, राइट। दे फ्लाई अराउंड। They fly around flowers in search of nectar. वो क्या करती है, fly around flowers। ये जो वर्कर बीज होती है उनका काम क्या होता है कि वो नेक्टर फ्लावर्स के आजू बाजू फ्लाई करती है। किस चीज़ के ढूंढने के लिए, नेक्टर को ढूंढने के। नेक्टर से क्या बनता है, हनी। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। फ्लावर्स से वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं, फिर हनी बनाती है। When one bee finds flowers with nectar, अब जब एक बी को फ्लावर में नेक्टर मिल जाता है, then what she does, she dance. It does a special kind of dance by which other bees can know where the nectar is. वो एक स्पेशल काइंड ऑफ डांस करती है जिससे दूसरी बीज को पता चल जाता है कि भाई ये फ्लावर में नेक्टर है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। अब जो वर्कर बीज मैंने आपको पिक्चर में दिखाई वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हाइव के लिए। द वर्कर बी आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द हाइव। अब जो ये वर्कर बी होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हाइव के लिए, उनके छाते के लिए। वाई, बिकॉज ऑल द वर्क्स only they do, right? They collect the nectar. They, after collecting the nectar, they make honey from it. So the worker bee plays a very important role.
Okay, all bees in the hive would go hungry. The male bees have no special role as workers. अब जो मेल बी होती है उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता, वो कोई ऐसा काम नहीं करती, राइट, जो काम वर्कर बीज करते हैं. Now, next, which are some other insects that live together in a group like honeybees? अब ऐसे कौन से इंसेक्ट्स हैं जो ग्रुप में रहते हैं जैसे हनीबीज की तरह? तो ants, wasps and termites. See here picture I have shown you. These are ants, wasps and termites. Termites यानी जो उधई लग जाती है लकड़ी में उसे termites बोलते हैं. Ants live and work together like honeybees. Ants जो होती है वो honeybees की तरह साथ में रहती है और queen ant lays the eggs. जो queen ant होती है eggs lay करती है. The soldier ant look after the guard the ant. जो soldier ant होती है सारे एंट का ख्याल रखती है और गार्ड करती है ताकि कोई एंट को कुछ परेशानी ना हो. वर्कर एंट आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट इनटू द नेस्ट. जो वर्कर एंट होती है वो हमेशा बिजी होती है किस चीज़ में? खाना लाने के लिए. टर्माइट्स एंड वास्प्स आल्सो लिव लाइक दिस. जो टर्माइट्स और वास्प्स होती है वो भी ऐसे ही रहते हैं. Have you seen where ants live? आपने देखा है एंट कहाँ पे रहती हैं? Ant lives in ant hill or under the ground. एंट कहाँ पे रहती है? ant hill में या फिर ग्राउंड के अंदर. See the picture I have shown. आपको दिखाई दे रहा है, राइट? This is the ant. ये under the ground रहती है या फिर ant hill बनाकर उस पर रहती है. What kind of eatables attract ant? कैसी चीज़ें एंट को अट्रैक्ट करती हैं? तो शुगर, ब्रेड, ग्रीन्स एंड डेड इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ें एंट खाती हैं. लुक एट अ लाइन ऑफ एंट्स. व्हाट इज इट्स कलर? अब एंट के कौन से कलर की एंट्स होती है? ब्लैक, ब्राउन एंड रेड कलर की होती है, राइट? सो बाय दिस our chapter is over. Next session we will do hard words and MCQs. Okay, till then bye and have a nice day.